अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फुल कोर्ट की जो इस्तदा आप कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो ये जजेस हैं, क्या इनका फैसला नामंजूर क्यों हुआ है? नहीं, हम तो कहते हैं कि ये साथ मिलाकर उनको करें। इनको भी हमें पूरे राइट्स देने चाहिए। इनका भी आके, ये हमारे काबिल एहतराम जज हैं, ये उन लोगों को इकट्ठा करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए, मुल्क के अमन के लिए, सियासत को इस मुल्क में मजबूत करने के लिए। इनको चाहिए कि सबको मिलाकर यहाँ पर फुल बेंच बनाया जाए ताकि जो भी फैसला हो हम दोनों पार्टियों को कबूल हो। जब 90 दिन में आइन में लिखे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर इसमें क्या अबहाम है? आइन में तो ये भी लिखा है कि आप ऐसे ही राह चलते, भाई इसने चाय क्यों पी, इसने दूध क्यों पिया, आप असम्बलियाँ तोड़ दें। हम कहते हैं जिन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं उनको 5 साल की कैद दी जाए। क्यों तोड़ी गई असम्बलियाँ? क्या था इस मुल्क में? कोई अफरा तफरी थी, कोई बात थी? ये प्लान किया गया है। दो असम्बलियों के इलेक्शन पहले हों, दो असम्बलियों के इलेक्शन 6 माह के बाद हों। 98वीं तरमीम कहाँ जाएगी? मुल्क में इंसाफ कानून कहाँ जाएगा? ये तो फिर नहीं मानेगा। पंजाब हम जीत जाएंगे, ये इमरान खान कहेगा धांधली होगी। इसको कौन समझाएगा? ये अफरा तफरी इलेक्शन है। हम चाहते हैं कि एक इलेक्शन हो। आप जिस तरह कह रहे हैं कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत सकती है, जीत जाएगी। तो अगर इसमें एक बात यह कि अगर वो जीत इतनी वोट है तो फिर इलेक्शन करवाने में क्यों ताख़ीर? भाई ये मानेगा नहीं तो भी करवाए ना उसको। आपने देखा था। आपको मैं एक छोटी सी बात बताने लगा कि एक जंगल का बादशाह बंदर बन गया। जंगल को आग लग गई, उसको आग लगी तो बंदर कभी उस छड़ी पे कभी उस सीढ़ी पे। तो फिर आखिर में ये हुआ कि सारी आग लग गई। तो जानवरों ने पूछा बादशाह तुम कहाँ थे? उसने कहा जी मेरी आनियाँ जानियाँ देखो। ये तो जनाब यदि आनियाँ जानियाँ वेखनिया ने देखना थे कि गरीब के पेट में रोजी कैसे जाएगी और इसकी मुल्क की बेहतरी कैसे होगी। तो लिहाजा ये इलेक्शन जो है ये इकट्ठे मिलके होने चाहिए और इकट्ठे मिलके इलेक्शन होने के बाद इस मुल्क में जो रिजल्ट आए उन सबको कबूल हो। सर अभी तो जो गवर्नमेंट है वो तो नून लीग की है ना, तो अब इसमें जो महंगाई है या जो भी मसाइल हैं वो तो नून लीग का हल, वो तो उनको हल करने, वो हल क्यों नहीं? भाग में नून लीग की गवर्नमेंट समझते हैं, पंजाब में तो नहीं है। पंजाब में तो निगरान गवर्नमेंट है। वो तो हम अपनी लड़ाई करके सर निगरान गवर्नमेंट तो अभी आई ना, मतलब 10 या 12 माह से तो वो नून लीग का है, तो क्यों नहीं मसाइल का हल? अप्रैल से नून लीग के मसाइल हमने हल किए। हमारा आटे का रेट देखें, हमारा चीनी का रेट देखें। 2018 में 65 रुपये चीनी थी। आटे का रेट देख लें, घी का रेट देख लें, खाने पीने पेट्रोल का रेट देख लें, डॉलर 105 देख लें। हम तो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान बनाया भी हमने और बचाना भी हमने अलग। तो सर अब जो 15 किलो आटे का रेट है वो 2600 रुपये है, तो अब क्यों रेट ज़्यादा? इसकी वजह से हुआ है। ये ब्लैक मेरा आया इस मुल्क में। इसने आकर इस मुल्क में IMF से राब्ते किए। पहले कहते मैं खुदकशी पहले कहते कि मैं खुदकशी कर लूंगा, फिर इसने IMF के पास जाना पसंद किया, फिर उसकी मर्जी से फैसले किए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। हम तो कहते हैं कि ये बेचारा सियासत नहीं जानता, इसको पता ही नहीं है, इसके वज़रा को नहीं पता। ये बेचारा पता नहीं इत्तफाकी तौर पर कहीं से इम्पोर्ट हुआ और जिन लोगों ने इम्पोर्ट किया है वो भी सारी दुनिया को पता है। यहूदियों ने इम्पोर्ट किया, इसको मैं बता दूं। इसकी पहली बीवी यहूदी थी, उन्होंने इस पर मेहनत की, इस पर खर्चा किया। ये तो इम्पोर्ट हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। कल की खबर तो यह कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तजारत शुरू हुई है, तो वो जिन्होंने की उनको पकड़ ले। नहीं, कल हुई, उनको पकड़ा जाए। अच्छा, जिन्होंने करते हैं। हम बिल्कुल सख्त खिलाफ है यहूदियों के। हमारा इंशाअल्लाह ताला जो तजारत करेगा हम उसके खिलाफ डट के लड़ेंगे। ये हमारा कोई बंदा नहीं उसमें शामिल है। हम तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो आप बसीयत शहरी क्या समझते हैं कि इन मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का हल ये है कि आराम से 8 नवंबर को एक तो फुल कोर्ट बनाया जाए और फिर 8 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे ताकि यकमुश्त इलेक्शन हो और कोई बंदा ये गिला ना कर सके कि मेरे साथ जुल्म हुआ, उसकी गवर्नमेंट ऊपर थी, उसकी गवर्नमेंट नीचे थी, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं फिर इलेक्शन लड़ूंगा, फिर ये बंदर की तरह दरख्तों पे छलांगे लगाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि एक दफा ही फैसला हो। सर ऐसा 8 अक्टूबर को ऐसा क्या हो जाएगा कि इलेक्शन जो है वो सही हो जाएंगे? 8 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे इलेक्शन हो।
वफाक के भी होंगे, सिंध के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, केपी के भी होंगे और पंजाब के भी होंगे, और उसमें सबका राइट इस्तेमाल होगा। जब आइन ये कहता है कि अगर जो असम्बलियाँ तहलील होने के जो भी तरीक़ाकार है वो आइन में वज़ा है, तो इससे पहले भी आप देख लें कि असम्बलियाँ तहलील होती रही, ये असम्बलियाँ तहलील इलेक्शन भी लेट होते रहे, ये असम्बलियाँ तहलील ये जरूरी तो नहीं है कि आप मुल्क की बेहतरी देखें ना। आप देखें कि हम मतलब जिस तरह इस मुल्क में दहशतगर्दी है, जिस तरह इस मुल्क में पुलिस के साथ जुल्म किया जा रहा है, जो मईशत का बुरा हाल है, तो आप इसको स्टेबल करने दे 2-3 माह के लिए और फिर इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे तो मुल्क बच जाए। सर जो इकॉनमी 10 माह में स्टेबल नहीं हुई, 3 माह में कैसी होगी? 3 माह में, ये 10 माह से हम आप देख लें 11 अरब रुपए पे हम पहुंच चुके हैं। आपके कैसे कहते हैं स्टेबल नहीं? 11 अरब हमारा जो है, ठीक है, वो तखमीना जा रहा है इस वक्त, तो कैसे हो सकता है कि स्टेबल ना हो? अल्लाह की बड़ी रहमत है इंशाल्लाह ताला। सियाचिन वो चाइना के साथ जो पैकेज है और जो हम बिजनेस कर रहे हैं, आप देखिएगा कि इस बिजनेस में इस मुल्क में क्या क्या फायदे होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठहर जाए, इलेक्शन कराने दें, साढ़े मियाँ साहब ही आ जान तो फिर असी इन्होंने मुकांगे, इन्होंने दसांगे कि पाकिस्तान। सर यही वही बात हो रही है कि फुल बेंच में होना चाहिए। अच्छा, अगर फुल बेंच कह दे कि नहीं, अगर फुल बेंच कह दे कि इलेक्शन करा दें फिर तो ठीक है, वो जो फैसला मानेंगे। अच्छा, मान रहे हैं फैसला, तो इनका भी मान लें। नहीं, 3 का क्यों माने? ये तो पहले उनके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, उनके साथ मिलकर हाँ, इन्होंने तो ऑलरेडी फैसला कर दिया हुआ है। अच्छा, ये जो हम समझ रहे हैं ना, ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं, इनका फैसला हम नहीं मानते। ठीक है, फुल बेंच करें, उसका फैसला हम मानेंगे इंशाल्लाह ताला। 3 रुकनी बेंच। नून लीग की जो स्ट्रेटजी है वो इस वक्त क्या है? वो इलेक्शन में हम इलेक्शन लड़ना चाहते नहीं, मैंने कल भी राना सनाउल्लाह साहब आए थे यहाँ पे, उनसे भी बात हुई, ख्वाजा आसिफ साहब से भी बात हुई। उनसे जब हम सवाल करते हैं इलेक्शन के बारे में, वो कहते हैं अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, ऐसा जो फुल बेंच जो फैसला करेगा वो तो हम तैयार है, वो तो हम कह रहे हैं, बात हमारे लीडर भी कह रहे हैं, फुल बेंच फैसला करे। ये तो ऑलरेडी तो फैसला किया हुआ है, ये तो पार्टी है, ये तो ऐसी है जैसे इमरान खान की फोटो कॉपी है, इसको हम नहीं मानते। ठीक है, कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि फैसला हुआ था पहले से, किसने किया? ये तो सारी दुनिया कह रही है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे नहीं पता, आपको पता है, आप वैसे कह रहे हैं, नहीं पता, सबको पता है। सारी गल तो पता है, फैसला ना की करना। मैं आप छोटा जिहा रिपोर्टर, मैनू क्या पता? कौन छोटा जिहा रिपोर्टर? ना तू बोल वालियां दा, तू घंटा हो गया साडे बंदे कह रहे हैं। नहीं, मेरा ध्यान तेरे हल्ले, मेरा काम है बोलदा है ना। नहीं, मैं बोल के नहीं, तू इंज कीता कि छोरे इंज कीता? नहीं, मेरी बात वो कोई नहीं, कार्ड लगा के इसलिए घूम रहे था कि आपको आवाज दे रहे। जियो वाला कोई होंदा ना, जियो वाला उधर गया होंदा ना मारना, असि ते ना देखो नहीं सिफादार। नहीं, और राज साहब सनारे मारने हम आपके कवरेज के लिए आए हैं, ठीक है, आपके साथ आए हैं। आप नहीं, मेरा काम है, मेरा काम है तल्ख सवालात करना, उनसे भी करना, आपसे भी करना। कोई इससे मसला नहीं है। मैं सर, हमारा काम होता है रिपोर्टिंग करना। मेरा वीर मीठा मीठा भी सवाल नहीं, वो कर दोनों चीजें, हल्का फुल्का वो मैं बता सर, पता है क्या, आपके ये जो सवालात है ये आपका मौक़िफ़ बयान करेंगे, आपका मौक़िफ़ ही तो सामने आ रहा है। अगर आपको नहीं देंगे तो फिर आप इतराज करते हैं कि कवरेज नहीं देंगे। सर, दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे महंगाई के हवाले से है, एक कॉमन सेंस की बात है, महंगाई गवर्नमेंट की जो है वो नून लीग की है, जो मसला है, जो आम शहरी जो समझता है। आप नहीं, मैं सवाल कंप्लीट कर, आप कहते हैं खान साहब ने महंगाई की, हम ये वो फलसफा जानना चाहते हैं कि किस तरह महंगाई हुई, वो कैसे हुई? ये देखे, जब हमारी हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ थे, उस वक्त क्या परिस्थिति, जब ये तोड़िए, जब उन्होंने ये सिलसिला किया है, वो आपके सामने है। 4 साल पूरा पाकिस्तान बंद रहा है और उसका किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ है, तो महंगाई तो उसको बता गई थी सारा कुछ। ये तो अब सिर्फ हमने इस मुल्क के लिए, अच्छा, हमने ये कुर्बानी दी, अदरवाइज जो है ये तो उनका सारा कुछ धरा है। अब ये हम जो है इस मुल्क के लिए जो हमने सारा किया हुआ है, अदरवाइज सब उनका किया हुआ है। तो हमारा तो हाँ, हमारा मुआवजा करा तो मियां नवाज शरीफ का दौर मुआवजा करे, उस वक्त क्या थी, आज ना करे, वो वक्त करे। सर, राजा परवेज अशरफ साहब को भी हटाया गया था, गिलानी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, इमरान खान साहब को भी। क्या समझते हैं कि सबके साथ जो सलूक हो रहा है ये कोई कुछ एक इदारा करवा रहा है, कुछ लोग करवा रहे हैं, या क्या मामला समझते हैं? ये आपको पता है जो करवा रहा है,
वो तो आपको पता है जी। ठेका ले और बस करो। जो कंडीशन है, हमने उस दिन समाअत में सुना कि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने एक बात की, जो पीटीएम के वकील थे, उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात इतने ख़राब है, इतनी दहशतगर्दी है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सर, तो जैसे गर्दी है, इसको ख़त्म करना भी तो गवर्नमेंट का काम होता है, विभाग का काम होता है, इदारों को साथ लेके चलने का काम होता है। ये चीज़ अभी कवर क्यों नहीं हुई? सोना तू बार बार उस पॉइंट पे हमने सर, हमारा मसला ये 15वां बंदा नहीं, 15वां बंदा तू गल इको ते सवाल तेरे कोई कोई। अच्छा चले, आप बता दें, आप मौका बता दें। सिक्योरिटी प्लस नोटू, अच्छा, दोवें सेवा चाहिए ने इलेक्शन वास्ते। ठीक है। दोवें सेवा अवेलेबल नहीं। मेरे सुने 20 अरब पहलो देइए तेनों पंजाब वास्ते, फिर 20 अरब देइए KPK वास्ते, फिर 20 अरब देइए अपना MNA वास्ते। नहीं, फिर तुसा मनना भी नहीं ते की गारंटी है? नहीं तुसा नहीं, मैं तू नाल दई है। की गारंटी है भी तुसी सवेरे असैम्बली रोड दियो, फर्ज करो गलती ना तुसी जित जांदे हो KPK, तुसी फिर असैम्बली रोड दियो, तुहाडा गुड्डी गुड्डे दा खेड बनया रहे। ये पाकिस्तान है गुड्डी गुड्डे दा खेड है। मेहरबानी करो, ये सानू जीण दियो बस। 3 साल अम्मा जी, 1 मिनट, 3 साल 7 महीने दी 21 दिन यजीद गवर्नमेंट की या तुसा की? यजीद दे भी 3 साल 7 महीने 21 दिन ते तुहाडे भी हो। अगो मुसलमानों को पूछ लो तुहाडा ओदा की हाल ते तुहाडा की। अच्छा, एक चीज ये है, तुहाडी अल्लाह ने जोर किदे नाल लड़ाई यजीद नाल? नहीं, मेरी केडे खूबसूरत बंदे नाल तुसी लड़े हो सर। ये आपका माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आपका बड़ा पान है। आप हमें यजीद कह रहे हैं, तुहानू नहीं कह रहे, आप तेनू मुखातब नहीं करना। नहीं, मैं इस कैमरे दी गल कर रहा हूं ओदे नाल। एक टैरियन दे पापा नाल गल हो, एक टैरियन दे पापा नाल। एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, नहीं तेरे नाल नहीं, मैं गल कैमरे नाल कर रहा, तेरे नाल कीती तो मैं थले करके चला नहीं ना कर। अभी मुझे ये बताएं कि आप बसीयत शहरी इन मसाइल का हल क्या देखते हैं? इन मसाइल का हल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो शहबाज शरीफ भी तो वही है ना, काम की मजबूरी है। ये चीज भी समझ आती है जब मियां नवाज शरीफ आ गया फिर सब कुछ आ गया। अच्छा, फिर मैं भी नवाज शरीफ, है भी नवाज शरीफ, सारा नवाज शरीफ, है भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ। मियां साहब कब तक वापस आ जाएंगे? मियां साहब इंशाल्लाह तो मैं कुछ ठप के आ जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जल्द आ रहे हैं। यदि तबीयत ठीक कर गए। सर, वो 3 साल से हम सुन रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, पर आए नहीं है। 3 साल तो सुने ये बैठा सी, 3 साल तो ये बैठा सी। असी 28 अक्तूबर ਨੂੰ आए जे, 28 नवंबर ਨੂੰ सॉरी 2022 ਨੂੰ। मियां साहब अगर आ जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ हर मसले दाल